बस वो 2-4 डंडा यो लगल मारे, वो लोग मान ले अपन 2 हाथा बाही अपन जो भी किए, उसके सच्चाई अगर कोई गलती किया तो उसको दंड मिलना चाहिए। इसी में देखिए कितने लोग मार खाए हैं, सब डर के मारे अपने माता पिता से नहीं कि का करे के वहाँ गईला जागरण देखे तो लात खा के काहे अइला है। गाँव में से यहाँ बड़े बड़े थे, उन लोग लगे मारने, कुछ पूछे भी नहीं। और उसके बाद से ये भी था, इसको भी लगे 8-10 लोग मारने, हमको भी लिए थे, बड़ा बड़ा डंडा लिए थे, हमको मार दिए। गाड़ी हम लोग ज्यों रोके त्यों तुरंत घेर के, तुरंत काल पकड़ के गाड़ी पर से खींच के तुरंत मारने लगे। और हम समझाने की कोशिश किए, फिर वो सब डंडा लेकर के राड उड़ लिए थे। बताइए, हम लोग जागरण में गए थे, कोई हथियार तो हम लेकर जाएंगे नहीं। डायरेक्टली कॉलर पकड़ के मारने बोल रहे हैं, चमार जात के लोग नहीं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। अभी हम बेनीगंज ग्राम सभा में मौजूद हैं, जो जनपद महाराजगंज के अंतर्गत आता है। अभी कुछ दिनों पहले रिसेंटली हमने एक वीडियो अपलोड किया था जो सदगुरु का था, पनियारा साइड का, पनियारा थाने के अंतर्गत आता है। वहाँ पे जो है जो बेनीगंज के ग्राम प्रधान है हमारे साथ में मौजूद हैं, तो इनके ऊपर बहुत सारा गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा था कि पहले ग्राम प्रधान जो हैं इनके सहयोगी आते हैं, उनके बच्ची के साथ छेड़छाड़ करते हैं। 2-3 महीने पहले की यह घटना है। उसके बाद जो है उसी रंजिश को लेकर, उस मामले को दबाने के लिए ये लोग दोबारा से फिर एक दिन आते हैं, जिस रात जो है दुर्गा पूजा था, वहाँ जागरण हो रहा था। तो मुजरिम में जागरण के दौरान बताया जा रहा है उन लोगों के जो द्वारा कि ग्राम प्रधान के कुछ सहयोगी आते हैं, उनके घर में तोड़ फोड़ करते हैं, मारते पीटते हैं। आपने वीडियो देखा ही होगा। तो अभी हम दूसरे पक्ष को जानने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ में बेनीगंज के ग्राम सभा के प्रधान जी मौजूद हैं, तो सारा चीज़ हम समझेंगे, प्रकरण जो है क्या क्या कुछ हुआ था उस दिन, आखिर क्या कुछ मामला था। तो ये बताइए, उस मामले को जो भी आपके ऊपर जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं लोग, इस मामले में क्या कितनी सच्चाई है। देखिए, हम घर थे और हम जब यहाँ से 12 बजे गए, मुजरी जब हमको फ़ोन आया तो हम गए वहाँ चौकी पर दरोगा जी नहीं मिले, तो हम पता करते गए जहाँ गाड़ी टूटा था। तो वहाँ जब पहुँचे तो दरोगा जी से पूछे तो उन्होंने बताया कि हाँ ये लोग मारे पीटे हैं, गाड़ी उड़ी तोड़े हैं। तो लड़के के पास फ़ोन भी लगाए। तो अब वहाँ जो है जागरण जब हो रहा था, बहुत हल्ला गुल्ला, बहुत जनता थी, आना जाना रास्ते में। लेकिन हमको यही पता चला कि लड़के देख करके जब अपने घर वापस आ रहे थे तो यह लोग, अब पता नहीं कौन पुराना रंजिश था क्या था, वहाँ लड़के जो है, एक टेम्पू वाला था हमारे गांव का, उसमें बच्चे छोटे छोटे भरे थे। तब उन्होंने रास्ते में जब वो लोग बैठे थे तो उन्होंने कहा कि मैंने हट जाइए, हम लोग जो है निकल जा। तो उन्होंने कहा कौन, अरे भौसड़ी वाला नहीं था, कहा ना ताइल बाटी। तब उसमें गाली दे करके कहे भौसड़ी वाले तो के लौकत ना बा, किनारे रहे जो। तब वो छोटे छोटे, देखिए सब छोटे छोटे बच्चे हैं, सब 15 साल 16 साल के हैं। इन लोग के बस 2-4 तमाचा मारे। तब तक मेरा जो है भतीजा आ रहा था और 2-3 लड़के आ रहे थे मोटरसाइकिल से। तो वो कहते रहे भैया तनी हमें बचा लेवा, देखो मारा ताटा। तो लड़के रुक गए, कहले बाबू काहे मारा ताटा, कहले मारे करे बिटिया गुड़चो तो नहीं तो ही कौन अरे। बस वो 2-4 डंडा यो लगल मारे, वो लोग मान ले अपन 2 हाथा बाही अपन जो भी किए। अब उसके बाद जैसा गांव है, मान ले धीरे धीरे लोग जुट गए, मारने पीटने लगे और लड़के मोटरसाइकिल छोड़ करके भाग गए। और गाड़ी ये लोग जो है वहाँ बहुत बुरी तरह से सब टंकी फंकी जो है टांगा से क्या चीज़ से सब तोड़ दिए। तो वह लड़का, मेरा भतीजा, फ़ोन किया मेरे लड़के के पास, राम आशीष के पास। तो वह जागरण में फीता काटने गया था। अच्छा। तो वहाँ फ़ोन किया कि ये भैया कहाँ बाटा, कुल हमन के मारा ताटा बहुत, हमन भागे ले, गड़िया उड़िया सब छोड़ ले बाटा, गड़िया तूरा ताटा। तो इन्होंने, मेरा लड़का गया वहाँ पुलिस के पास फ़ोन किया, मुजरी चौकी पर। तो चौकी के पुलिस दरोगा सब वहाँ गए मौके पर, तब वह लोग भगे हैं। और जब भगे हैं तब उसके बाद वहाँ से गाड़ी सब तोड़ दिए। और तोड़ने के बाद टेम्पू मंगा करके उसी टेम्पू पर सब लादे हैं, लाद करके चौकी बुलाए हैं। तब वहाँ से दरोगा जी से बात हुआ तो कहना साले तो भाग गए हैं, एक काम करिए एप्लीकेशन दीजिए आप। तो एप्लीकेशन हम थाने पे दिए। आज अभी 4 दिन हो गया, एसओ महोदय मेरा एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किए हैं। अब इसके बाद अगर नहीं करते हैं तो मैं डीआईजी मुख्यमंत्री योगी के पास जाऊंगा। क्या मेरा देखता हूं कि मेरा सुनवाई होता है नहीं। लेकिन उन लोगों का आरोप था कि आप जो है पैसा ही देख थाने पे मामले को दबा रहे हैं। 1 रुपया नहीं, हमने कहा सच्चाई जो है उसके, सच्चाई अगर कोई गलती किया तो उसको दंड मिलना चाहिए। अगर पुलिस जांच करेगी ना, ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए कोई आरोप लगा दे झूठ है कि मान लीजिए नहीं है तो 2-3 एक लड़की को लाए झूठ है। तो हमने कहा कि भाई ये तो लड़की का मामला है, ये ना, ये जब मारपीट हुआ है गाड़ी, आप बताइए लड़की तो नहीं तोड़ेगी। वो लोग कह रहे हैं कि 25 से 30 लोग झुंड बना के हमारे घर पे आए थे, घर पे तोड़
तोड़फोड़ किए? नहीं, उसके घर नहीं गए थे, रोड की मामला है। हाँ। ये रोड पर कहा सुनी में ये विवाद ये रोड पर की मामला है। ये झूठा जो ब्लेम ये लोग लगा रहे हैं ये सब गलत है। यह सब रोड की मामला जो मुजरी से नहर से जा रही है, जोड़ बढ़ा जो रास्ता कटा है पुलिया, उसी पुलिये पर ये लोग बैठे थे रास्ते में। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप जो कह रहे हैं लोग प्रधान जी हैं उनका चलता है इसलिए वो लोग जो है दबाव बना रहे हैं। ऐसा बात नहीं, हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे ग्राम सभा में कम से कम 80-90% आदमी पूछ लीजिए कि हम कैसे, अगल बगल के ग्राम सभा 2-4-10 ग्राम सभा पूछ लीजिए तो ऐसा कोई नहीं कहेगा कि बेनीगंज के प्रधान जो है कि ये ऐसा काम करते हैं। सबसे पूछिए तो सब कहेंगे बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन इसके पहले पर साल भी जागरण हुआ था, तब भी बच्चों को हमारे गांव में, हमारे घर के बच्चे को नहीं मारे थे, मेरे गांव के बच्चों को वो लोग मारे थे। अच्छा। लेकिन गरीब आदमी वो कहीं नहीं गया। इसी में देखिए कितने लोग मार खाए हैं, सब डर के मारे अपने माता पिता से नहीं कि का करे कि वहाँ गईला जागरण देखे तो लात खा के काहे अइला है, डर के मारे नहीं कह रहे हैं। और ये एक मेरा गाड़ी था, इस क्या बोला गरन बिटारा कार था। अच्छा। वही मेरा ड्राइवर ले करके जा रहा था, देखा भीड़ भाड़ में तो उसको दौड़ा लिए, लेकिन वो कहा कि वो अपना बैग करके भाग गया। और एक बुलोरो भी था, वो भी आ रहा था कहीं रिश्तेदारी से, उसको घेर लिए, उसको मार दिए पत्थर से, उसका शीशा भी टूट गया है। गाड़ी को नुकसान हुआ है? गाड़ी का नुकसान हुआ है। अब मौजूदी में मैंने चौकी पे गाड़ी मेरी ठड़ी है, 2 गाड़ी ठड़ी है। अच्छा, चौकी पे खड़ी है? चौकी पे ठड़ी है, प्रशासन उसको जान रही है। जो दरोगा चौकी इंचार्ज है वो अभी जानते हैं कि इनकी गाड़ी वहीं चौकी पे है, उसका हम लोग वीडियो भी बनाए हैं। उन लोगों का आरोप था कि उनका जो है जो प्रार्थना पत्र दिए थे लोग, जो एप्लीकेशन दिए थे बदल दिया गया पुलिस के द्वारा, और आपका जो है सुनिए, पहले ये लोग चौक गए थे तो एप्लीकेशन दूसरा दिए थे, तो कोई आया कहा कि हमें करवा तो तगड़ा केस लगी, गाड़ी उड़ी तोड़ दहले बाटा सब जनी। तो अगर बढ़िया कोनो के ठाड़ा करा लड़की के या कुछ के तो तोहन के बच जावा, नहीं तो गाड़ी तुल्ले बाटा सब जनी दंड भोगे पड़ी। अच्छा, जो बच्ची आरोप लगा रही है कि उसके साथ छेड़छाड़ हुआ था, तो क्या उसमें देखिए इसके पहले 2 महीना पहले वो लड़की जो है उसी के गांव के 2 लड़के थे, वो जो है 15 अगस्त के दिन जा रही थी कहीं, तो वो उसी का पटदार था, तो वो रोका, कहा कि केकरे साथ जाती हटी, बस इतना पूछी थी। तो कहले तोहरे कौन पूछले कार हम कहीं जाई, तो वो जौन अपने महतारी जा कहले तो ओकर महतारी गए ओकरे घरे पूछले, कहले कहाँ तोहर बेटवा हमसे हमारे लड़की पूछले, तो कहले चाची हमसे गलती हो गई, हम यह सोचली कि केकरे साथ जाती या मुँह बनले रहा लड़का वो। तो वो जौन बात झगड़ा कह दिलिन, तो एप्लीकेशन दिए थे, तो प्रशासन जो है यहाँ से दरोगा जी 5-6 लोग गए मौके पर, जहाँ वो लड़का पूछा था वहाँ 10-20 लोग थे, उस सबसे बयान लिया गया, सबसे पूछे कि क्या सही है क्या कहना नहीं। देखिए लड़का इतने पूछा रहा, उसी के गांव की लड़की थी, उसी की बहन थी, इसी नाते पूछ ले बाबू यहाँ कोनो बात ना भाई। जब सच्चाई जान लिए तो यशो महोदय थे इसके पहले, तो उनसे कहे तो कहने देखिए 110% झूठा है, ये लोग ब्लेम लगा रहे हैं झूठ है, ये कुछ कहना कि देखिए ब्लेम लगाएंगे फर्जी तो हम लोग मुकदमा थोड़ी लिखेंगे। अच्छा, उस वाले छेड़छाड़ से और ये जो अभी फिलहाल मामला हुआ है, इसमें क्या कनेक्शन है? ये लोग जो है कह रही थी, उसकी लड़की की माँ कह रही थी कि वो हमें जौन बा बच गईला ते हमें नाई बचे देवे तो हन पचन के भाई ने इतना मतलब नाई, उस मामले से इस मामले से कोई लेना देना नहीं था? उस मामले से केवल घसीटा जा रहा है, खाली घसीटा जा रहा है। उसकी माँ मेरे सामने चौकी पर कह रही थी कि वो हमें जौन बा अगर बच गईला तो हमें नाई बचे दे तो हन पचन के हाई करा दे, भाव करा दे। हम कहली भाई चाची देखा गलत शब्द कहने, जौन चीज भाई बा लड़कन के मार खैले बाटे, गाड़ी तो आखिर गड़िया के तुर ले, हम कहती जेकर गड़िया बा उ तुरी नहीं। हाँ, तो ई लोग जौन बा तुरले बाटे तो ओकर दंडवा के होगी। यही चीज हमने एप्लीकेशन थाने तो पर प्रशासन से क्या मांगे हैं ये बताइए? नहीं, हमने कहा कि मेरा गाड़ी नुकसान हुआ है तो मान लिया लोग किए हैं तो हमारा उसको भरपाई करें, अगर नहीं करते हैं तो हम जोगी के महाराज के पास चलेंगे, 2-4-10-15 प्रधानों को लेकर के। कैसे शुरू हुआ था विवाद ये बताइए? बस वो हम लोग जागरण देख रहे थे वहाँ पर, तो उन लोग कुर्सी पर हम लोग बैठ रहे थे, तो उन लोग कुर्सी को लेकर भी कुछ कही कुआ करे थे, हम लोग तो शांत हो गए थे। तो हम लोग को नहीं पता, ये विवाद पहले जागरण में हुआ, उसके बाद ये रोड पे कुर्सी को लेकर हुआ था, तो हम लोग कुछ नहीं बोले। फिर जब जागरण खत्म हो गया, हम लोग आ रहे थे रास्ते में, तो इन लोग वहीं पर पुल पे थे, तो हम लोग जा रहे थे घर, तो इन लोग को बच्चे थे आ रहे थे ऑटो लेकर, 4-5 लोग थे, तो उन लोग इन लोग को मार रहे थे। तो इन लोग हम लोग को बुलाए, कहे भैया देखा मारा था, हम लोग लगे उन लोग को समझाने के मत मारो, जाने दो, छोड़ दो, मतलब यही सब हो रहा था। तो फिर 4-5 लड़के गांव में से आए, बड़े बड़े थे, उन लोग लगे मारने, कुछ पूछे भी नहीं। और उसके बाद से भी था, इसको भी लगे 8-10 लोग मारने।
हमको भी लिए थे, बड़ा बड़ा डंडा लिए थे, हमको मार दिए। तो हम भाग कर गए और उसके बाद से चाकू लिए थे, यहाँ देखिए जींस के ऊपर से लगा नहीं है, चाकू से मारे थे यहाँ पर 2-3 जगह हैं। और फिर हम वहाँ पर भागे, वहाँ पर रुकते तो हम लोग को बहुत मारते, इसलिए हम लोग भाग कर गए। भैया के पास फोन किए, भैया आए तो वो भी समझाने लगे। तो अरे तब उसमें सब भी लोग एक मारने लड़का लगे। अपना चोट वोट दिखा रहा था, उसको फिर कैसे चोटें आई? उसको पता नहीं कैसे चोट आया, वो नशा में था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो अच्छा। उल्टा सीधा नशा करता है, उसका हम लोग नहीं जानते। लेकिन आपको भी चोटें आई थी बाबू? हाँ, हम लोग को मारे थे, हमको गट्टे दाब दाब मारे थे, इधर मारे थे, कपार पर भी लगा था। और पहले हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे और उसके बाद उन लोग हमारा कॉलर पकड़ के घींच गाड़ी पर के से तुरंत खींच लिए इसको। हम मारने लगे। उसके बाद अच्छा, ये जागरण का जो विवाद हुआ रास्ते में रोक के फिर रास्ते में उसका बदला नहर पे लिया सब गया। बैठे थे, हम लोग आ रहे थे, 3 लोग चिल्लाए। तो उसके बाद गाड़ी हम लोग ज्यों रोके त्यों तुरंत घेर के तुरंत कॉलर पकड़ के गाड़ी पर से घींच के तुरंत मारने लगे। अच्छा। और उसके बाद जो मारने लगे हम लोग दाव पाए, तुरंत वहाँ से हम भाग गए। तुरंत भैया के पास फोन किया तो भैया वो भी समझा रहे थे, 3 लोग तुम मान नहीं रहे थे। वो लोग कह रहे हैं कि उनके घर पे आप लोग जाके ईटा पत्थर घर पर चलाए नहीं, थे। रोड घर पर का ही बात है। रोड ही था। गांव के जितने भी औरतें हैं, उसके बाद से उन लोग का ही काम है, कोई भी जाता आता है उन लोग से झगड़ा करती हैं, खोर खोज कर। अगर कोई झगड़ा नहीं करेगा तब भी उससे उन लोग जबरदस्तियाँ जुराती हैं। भैया रहते आए समझा रहे थे तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा था, ऊपर से गाली दे रहे थे। इनको भी सब लोग ताड़ लिए थे, डंडा लेकर, हंसुआ लेकर। अच्छा। और उसके बाद से हम लोग गए, भाग गए तो हम लोग का गाड़ी वहीं पर छूट गया। अब जान बचाना तो गाड़ी नहीं लग भागेंगे, गाड़ी तोड़ दिए। 2 गाड़ी 4 पहिया था, उसको भी दौड़ा लिए, ड्राइवर लेकर आ रहा था। यही सब हुआ था। तुम भी थे उस टाइम में? हाँ, उस टाइम भी हम तुम्हें भी मार और पड़ी थी कहीं? हमको भी यहाँ पर मारे थे पीठ पर डंडा से। ऑटो लेकर इन्हीं लोग आ रहे थे। तो फिर कैसे आप लोग वहाँ से भागे? फिर हम लोग देखे वहाँ पर हटाए थे। जब इसको मार रहे थे तो हम लोग धीरे से भाग लिए। बताइए, यही वो छोटे बच्चे हैं जिनके ऊपर वो लोग आरोप लगा रहे हैं। 20 से 25 जो है गुंडे लोग आते हैं। अब ये देखिए नाबालिग बच्चे हैं, छोटे छोटे उम्र। कहा सुनी हुई होगी, मैं मानता हूँ जागरण में जब बच्चे हैं, युवा लोग हैं, तो थोड़ा बहुत कहा सुनी हुई होगी। उसके बाद जो है विवाद होता है रोड पे आके। रोड पे ये लोगों को रोक के मारपीट किया जाता है और जिसका जो है इल्ज़ाम जो है ग्राम प्रधान पे लग जाता है। रिंकू दुबे जो है यही सब लड़ा बजा के काम कर रहे हैं। एक बार नहीं हुआ, इनको जो है कम से कम 1-2 साल से ये लोग हम लोग को पीछे कोई काम करते हैं, कोई चीज़ करते हैं। अच्छा, जिनका आप नाम ले रहे हैं कि आप कह रहे हैं यही जो है ये तो विपक्ष है जो हमारे ग्राम सभा में प्रधानी भी लड़ते हैं, हार जाते हैं। हाँ, लेकिन ये लोग जो है चढ़ा करके कि बझावा है हमारा, ऐसी करा वैसी करा, आपकी छवि खराब करने की हाँ छवि खराब करने के लिए बार बार जो उनबा केहू के कहीं मामला होता तो ये रिंकू दुबे जो है ये उसके पीछे पड़ जाते हैं कि चलो हम पैसा लगाएंगे। लेकिन इस सब का जो उनबा राजनीति धूमिल हो तो आने पे क्या ऐसा गुंडा ये लोग कर रहे हैं कि रास्ते में घेर घेर के बच्चों को मार रहे हैं। पर साल भी मारे थे बच्चों को, इस साल मारे हैं, अभी इसके पहले भी मारे हैं। 1-2 महीना हुआ ये लोग इतना मनबड़ हो गया कि रास्ते चलते में रोक करके मार रहे हैं ये लोग। हमारा नाम रामसी से, बताइए इतने इतने लोग हैं बच्चों को मार रहे हैं। उसमें थे शैलेश थे, शैलेंद्र थे जिनके पिताजी का नाम दिनेश है, और दिनेश की पत्नी सुशीला थे। क्या सबूत है? आप नाम ले रहे हैं, इसका कोई एविडेंस है? नहीं, ये सब जब हम गए वहाँ समझाने तो यही सब जब हम बच्चे फ़ोन किए, जब मार खा गए थे, रोने लगे, फ़ोन किए, हम वहाँ स्टेज पे चढ़े थे फीता काटने के लिए। वहाँ से आए, फिर प्रशासन को फ़ोन किए, वहाँ चौकी पे दीवान जी हैं परमेश्वर गौड़ जी, उनके पास फ़ोन किए। उसके बाद वो उनके आने से पहले हम पहुँचे वहाँ कि बच्चे रो रहे हैं, क्या बात है क्या नहीं है, अपने गाँव के लोग वो भी है कि आखिर में क्यों सब मार रहे हैं। हम वहाँ पहुँचे, उसके बाद समझाने की कोशिश किए तो महिलाएँ, कुछ पुरुष थे, पुरुष में वो सब थे कि वो अमित थे और उनका भाई संजय था जिनके पिताजी शेषनाथ हैं वो भी थे, और वहाँ शिवम थे जिनके पिताजी का नाम वीर बहादुर निषाद है, और नीरज थे। ऐसे लड़के थे और सब झगड़ा करने लगे, मेरा भी कॉलर वॉलर पकड़ने लगे और हम समझाने की कोशिश किए। फिर वो सब डंडा लेकर के राड उड़ लिए थे। बताइए, हम लोग जागरण में गए थे, कोई हथियार तो हम लेकर जाएंगे नहीं। और उसके बाद हम समझाने की जब कोशिश किए थे सब समझे नहीं, मारपीट चालू कर दिए। और उसके बाद मारपीट के बाद हम लोग वहाँ से हम भागे। फिर प्रशासन आया, फिर देखी हम बताएं सारी बातें प्रशासन को बताएं। उसके बाद प्रशासन गई, देखी वहाँ मौके पे हमारी गाड़ी 2-2 थी, एकदम सब मार करके तोड़ दिए थे। एकदम किसी की बात वहाँ सुनवाई नहीं हो रही थी, रोड पर की बात थी। और उसके बाद इन सबको भी मार दिए थे सब।
देखिए उन सब के पैर में कितना चोट लगा हुआ है। जात कहकर भगा रहे थे इनको। अच्छा, उसके बाद बोल से रहे हैं हमारे- कि क्या नाम पड़ेगा भाई? मेरा दुर्गेश नाम है। और बोल रहे हैं कि मैं जब गाड़ी लेके आया इनके साथ तो मुझे डायरेक्टली कॉलर पकड़ के मारने, बोल रहे हैं चमार जात के लोग, नीच जात अच्छा, के लोग। जाति सूचक गालियां भी दी गई। गाली दिए, चमार भोसड़ी के माँ बहन की गाली दिए, बोल रहे तेरी क्या औकात है, इसको जान से भी मार दो, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे ये लोग। और यहाँ पे मार दिए, देखिए मैं 4-5 भाई अभी हल्दी रखा यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, पीठ पे लगा है, सर में भी लगा है। जात बिरादरी कर ले बोल करके रहे थे बताइए। कि हम हमारे साथ रिंकू बाबा हैं, वो सब देख लेंगे, मार दो जान से, ये कर दो वो कर दो। बोल रहे हैं बताइए, हम नीच जात के लोग हैं तो हमारा भी तो सुनवाई होना चाहिए। नहीं भाई, इसमें देखिए जाति सूचक गालियां बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। और जो ये विवाद हुआ है दोनों पक्ष आपके सामने है, अब आप लोग फैसला करिए। और हम जो है महाराजगंज की पुलिस से उम्मीद रखते हैं कि वो इस चीज़ में जो है निष्पक्ष जांच करे और जो लोग भी दोषी पाए जाते हैं, जिन लोगों ने भी ऐसा कृत्य किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।